आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि वीडियो किस विषय पर है। वीडियो का विषय है संत की पहचान क्या है। अब देखिए, ये विषय क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी कि संत कैसे मिलते हैं। तो उस पर एक आध कमेंट आए थे और मैं व्हाट्सएप पर भी डालता हूँ वीडियो का लिंक, तो उस पर भी एक आध रिप्लाई आए थे मेरे पास कि भैया ये तो हमने सुन लिया कि संत कैसे मिलते हैं, चलिए ठीक है। अब यदि हमको मिल गए तो हम कैसे पहचाने कि ये संत हैं। जैसे हमको कोई भगवान का भक्त मिला है तो हमें पहचान कैसे हो कि हाँ ये भाई साधारण भगवान का सिर्फ पुजारी है, या चलो पूजा का ढोंग ही कर रहा है, कोई नास्तिक ही है, या वास्तविक में संत है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत खुशी होती है यार कि हम कुछ बना रहे हैं, कोई वीडियो या कोई विषय आप सभी को सुना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और आप सभी सतर्कता से सुनते भी हैं सावधान होकर के, फिर उस पर कोई प्रश्न भी करते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो हम कुछ ऐसा दे पा रहे हैं, कुछ बना पा रहे हैं जो किसी दूसरे की ज़िंदगी में कुछ प्रभाव डाल रहा है। तो जिन्होंने भी ये पूछा उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन सभी को शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भाई कि आप लोग ऐसे ही मतलब जो भी प्रश्न होया करे वो पूछ लिया करिए। यदि मेरे को पता होगा तो मैं ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए अब वीडियो के विषय पर आते हैं। जिन्होंने पूछा था उनके लिए विशेष, वो ध्यान से सुने। भाई देखो, संत की पहचान क्या है। सही बात है, मुझे ये उसी वीडियो में बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये अलग वीडियो है इसकी, इसके पर ध्यान देते हैं कि भाई अब देखो, हमको कोई मिल गया, वो भगवान का हमको प्रतीत हो रहा है कि भगवान का भक्त है, यानी भगवान में श्रद्धा रखता है। तो अब हम कैसे पहचान करें कि हाँ ये मतलब नास्तिक है, भगवान की पूजा का सिर्फ ढोंग कर रहा है, या फिर चलो भगवान का भक्त है, साधारण पुजारी है, या फिर भगवान का कोई वास्तविक संत है, इसकी भक्ति उच्च स्तर की है। तो ये कैसे पहचान होती है। तो भाई मेरे अनुसार संत की सबसे बड़ी 2 पहचान है, और यदि ये दोनों बातें उसमें हैं, किसी व्यक्ति में हैं, तो आप निश्चिंत होकर के सारा संदेह सारा शक त्याग करके उसको संत रूप में स्वीकार कर लें, या स्वीकार भी ना करें तो उसको संत मान लें, मतलब उस पर संदेह ना करें, बिल्कुल भी शक ना करें। तो देखो, पहली पहचान क्या है कि कोई भी स्थिति आ जाए संसार की, कितनी भी विकट से विकट, कितनी भी बड़ी से बड़ी, संत के चेहरे पर आप हमेशा एक मुस्कुराहट देखेंगे। और ऐसे नहीं कि खिलखिलाकर पागलों की तरह हंस रहा हो, एक भीनी भीनी हल्की हल्की संत के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहेगी, हमेशा, सुबह से लेकर रात तक, दोपहर में, शाम में, 24 घंटे, हर पल हर क्षण। क्योंकि उन्हें ये विश्वास उनका अटल हो चुका होता है कि जो भी स्थिति हमारे पास आ रही है वो सब भगवान की कृपा है, वो सब भगवान की देन है। तो उनके ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके माथे पर आप कभी शिकन नहीं देखोगे, उनके चेहरे पर कभी उदासी, अकेलापन, या कभी जैसे होता है, आप समझ गए होंगे, डिप्रेशन टाइप सा कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो गया। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक भगवान के नाम की मुस्कुराहट, ये सबसे बड़ी पहचान है संत की। पहली पहचान तो ये है, जो हर पल हमेशा भगवान को ध्यान करके मुस्कुराता रहे, समझ जाओ वो संत है। और ऐसी बात नहीं है अब आप सोचो कि हाँ ये मुस्कुरा रहा है तो इसके पास परेशानी आती नहीं होंगी, विपत्ति इसको पड़ती नहीं होगी। अरे बहुत होती हैं भाई। और जबकि उल्टा मानो आप कि संतों को तो हमसे ज़्यादा रोज़मर्रा की परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि भगवान भी तो अपनी परीक्षा लेते हैं। तो बस वही बात है। लेकिन संत जो होता है वो हर परिस्थिति में भगवान का नाम जोड़ लेता है, भगवान की कृपा मान लेता है। अब दूसरी पहचान क्या है कि संत को देख करके, उससे बातें करके, मिल करके आपको कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर होगी। अब भाई चाहे बिल्कुल बहुत बड़ी ना हो, जैसे हम भगवान को मानते नहीं है तो मिल करके ऐसा ना हो, चाहे बिल्कुल ही पूजा पाठ में लग जाएं,
चाहे बहुत हल्की हो, 1% की हो, जरा सी हो, मतलब अंदर का हमारा कुछ बदलेगा जरूर। या तो कोई सा विकार दूर हो जाएगा, या फिर कोई सा गुण आ जाएगा, या फिर कुछ और कुछ भी हो जाए, हमको खुद अंदर से पता चल जाएगा। वो तो प्रतीति अपने अंदर ही होती है, कोई उसे बाहर वाला बता नहीं सकता। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये दो पहचान है। संत कई कई तो ऐसे बड़े बड़े संत होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से, उनके साथ जाकर मिलो भी ना, उनके चरण स्पर्श भी ना करो, बातें भी ना करो, उनको देख करके ही अंदर का सब कुछ बदलने लग जाता है। तो संत की यही पहचान है कि जो हमारी अंदर की बुरी प्रवृत्ति होती है, नास्तिकता होती है, वो दूर होती चली जाती है। तो देखिए, मेरे अनुसार तो ये दो सबसे बड़ी बातें हैं जो हर संत में होती हैं। अगर ये किसी में नहीं है दोनों बातें, तो वो संत नहीं है, आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन यदि ये दोनों बातें हैं, किसी को देख करके, मिल करके, बातें करके आपको शांति महसूस हो, तो समझ लो वो संत है। और बाकी और भी कई सारे गुण हैं, पहचान है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। वही जिससे मिल करके आपको शांति मिलती हो, आपके खुद के अंदर के जब अवगुण नज़र आने लगे कि हाँ जी मेरी ये गलती है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, समझ जाना यही संत है। और देखो, आप उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर लो, कितना भी उसे क्रोध दिलाने की चेष्टा करो, उसको क्रोध आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। जैसा कि पहली पहचान मैंने बता दिया, उन्हीं पहचान में सब कुछ समाहित हो जाता है। मैंने सार बताई है ये दोनों पहचान। अब उसको कितना ही लंबा खींच लो, वो तो खैर अपनी अपनी बात है सब। तो पहली पहचान क्या थी? चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उसका आशय यही हुआ, कितना भी आप उनको क्रोध दिला लो, दुर्व्यवहार कर लो, मार लो, पीट लो, गालियां दे लो, कुछ भी ताना सुना लो, उनको कैसे भी कर लो, उनको क्रोध आ ही नहीं सकता, वो आएगा ही नहीं क्रोध। संत के साथ आप 100 बार बुरा करो और एक बार अच्छा व्यवहार करो, तो वो आपके एक बार का अच्छा व्यवहार जो किया हुआ है ना, उसको याद रखेगा बेचारा। जो 100 बार बुरा किया उसको वो भूल जाएगा। संत जो होते हैं विषयों से वो लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं भाई वो तो। अब चाहे हमें देखने में ऐसा लगे कि हाँ ये भोग भोग रहे हैं, बाई चांस यदि कुछ भोग भोग भी रहे हो, तो लेकिन वो सिर्फ व्यावहारिक तरीके से उनके मोह में नहीं होते। दूसरों का दुख देख करके उन्हें दुख होता है और दूसरों का सुख देख करके सुख होता है, ये भी पहचान है उनकी। और भैया जो संत नहीं है, साधारण आप जानते ही हैं, किसी को दुखी देखा तो बड़ा आनंद होता है भाई, बड़े सुखी होते हैं हम सब लोग कि हाँ भाई ये दुखी है, चलो खुशी मनाओ। और कोई सुखी होता है तो हमें दुख होता है कि भाई ये खुश हो कैसे गया। तो देखो, ये दोनों बातें संत में नहीं होती। दूसरा कोई दुखी है तो बेचारा संत भी दुखी हो जाएगा कि यार इसका दुख, सोचता है मैं ले लूँ, मैं खींच लूँ इसका दुख सारा, मेरे ऊपर इसका दुख हो जाए। और कोई सुखी है तो वो भी संत भी खुश हो जाता है कि चलो भगवान की बहुत कृपा है, ये व्यक्ति खुशी है। मन में उनके किसी के भी प्रति कोई शत्रुता होती नहीं है, अपना वही अहंकार होता नहीं है, वैराग्यवान होते हैं। लोभ, क्रोध, काम, हर्ष, भय, ये सब उन सारे विकार जितने भी होते हैं त्याग किए हुए होते हैं। चित्त बड़ा कोमल होता है उनका। और जो उनको दिखता है कि हाँ ये बिल्कुल ही अंधे गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा है, यानी कि संसार में डूबता चला जा रहा है, उसको वो कुछ ऐसा दे देंगे, ऐसा प्रदान कर देंगे जिससे उसका उद्धार का रास्ता प्रशस्त हो जाए। यानी कि वही दूसरी वाली बात, दूसरी पहचान क्या थी मैंने बताई थी आपको, कि उनको देख करके, मिल करके आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर अनुभूति जरूर होगी, चाहे तो वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो। तो वही बात है, संत हमेशा अपने अंदर से ऐसी शक्तियाँ निकालते रहते हैं, ऐसी लहरें उनके अंदर से निकलती रहती हैं जो उनके आसपास के वातावरण को पवित्र करती रहती हैं। तो बस यही पहचान है संत की। यदि ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये आपको किसी व्यक्ति में मिले तो समझ जाओ, निसंदेह समझ जाओ कि यही संत रूप भगवान है। और ऐसे संत भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और एक बात और, आप सोचो कि मैं इनकी निंदा करूं तो ये हमको गुस्सा करेंगे, और आप सोचो मैं इनकी स्तुति करूं तो ये हमको आशीर्वाद देंगे। नहीं भाई नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। निंदा और स्तुति उनके लिए समान हो चुकी होती है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चाहे आप उनके गले में फूलों की माला डालो, चाहे उन्हें चप्पल जूते मारो, वो एक समान ही रहेंगे। ना तो फूलों की माला डालने वाले को ज़्यादा प्यार करेंगे और ना जूते मारने वाले को ज़्यादा क्रोध करेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही एक समान रहेंगे।
तो यही है भगवान के प्यारे संतों के गुण। यदि ये सब आपको किसी व्यक्ति में मिले तो उसके साथ अपनी तरफ से हो सके अनुसार तो सत्य व्यवहार जरूर करें, प्रयास करें कि कोई दुर्व्यवहार ना हो, वरना पाप लगेगा भाई, और क्या। तो चलिए, बस यही पहचान है संतों की। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।